नागपुर हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने साजिश के एंगल से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का दावा किया है। साजिश के कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। गाड़ियों के आगे हवाले किया, घरों पर पथराव किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और गलियों में अराजकता फैलाई। दंगाइयों की भीड़ ने नागपुर को सुलगाने के लिए साजिश के तहत काम किया। पूरे इलाके में चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। साजिश इस तरह से रची गई कि एक पक्ष को ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। दंगाइयों की भीड़ ने सबसे पहले इलाके में लगे सीसीटीवी को टारगेट किया। नकाबपोश हिंसक भीड़ की हकीकत चश्मदीदों ने बयां की है। उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड ना होने के कारण की वजह से फिर बाद में इन्होंने गाड़ियों को अपने लाके यानी जलाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को टारगेट बनाए थे। 4 अलग अलग इलाकों में पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा भड़काई गई। पहले महाल इलाके में पुलिस को उलझाया, उसके बाद अचानक हंसपुरी में हालात बिगड़े। बेकाबू भीड़ ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को जला दिया। इलाके में घरों और क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई। ज्यादातर उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। इसे भी इस साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदारों को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे। छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। हंसपुरी के जिस इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की, वहां भी अलग अलग तरह की रणनीति बनाई गई थी। आरोप है कि इलाके में हर दिन दोनों समुदायों की गाड़ियां पार्क होती रही, लेकिन हिंसा वाले दिन समुदाय विशेष के लोगों ने वहां अपनी गाड़ियां पार्क नहीं की। बहुत सारे जगह पे बाहर के लोग, यानी यदि ये मोमिनपुरा बस्ती से नज़दीक है तो उधर से भालधरपुरे से आ रहे, उधर हसनबाग से आ रहे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे। और मुझे ऐसा बताइए, इस रोड पर मुस्लिम बांधवों की भी गाड़ी लगती है हर रोज़। पार्किंग यहाँ होता है, कल कोई पार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसलिए सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। नागपुर में साजिश के तहत हिंसक तांडव मचाया गया। दंगाइयों ने पत्थर और हथियार ही नहीं बल्कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया। यानी पहले ही तय किया गया था कि हिंसा के दौरान ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा विवाद औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भड़का था। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने मजहब से जुड़ी चीज जलाए जाने की अफवाह फैला दी। इस अफवाह के बाद ही समुदाय विशेष के लोग भड़क गए, जबकि वीएचपी ने साफ किया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे किसी की भावनाएं आहत हो।
कार्यक्रम कर रहे थे तो सारा मीडिया था देश भर का, और प्लस वहाँ पर पुलिस प्रशासन शासन के लोग थे। और हमारा कभी भी कोई ऐसा मंतव्य नहीं रहता हम किसी रिलीजन के मामले में हम कोई हस्तक्षेप करें। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ विदेशी आक्रांता और दुष्ट आतंकवादियों से थी। जिस तरह से षड्यंत्र किया गया, उन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिन्होंने भी ये अफवाहें फैलाई और जिन्होंने इसमें योजना बनाई, जहाँ से भी योजना बनी उन सब के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जिस तरह से हिंसा और आतंक का माहौल कल रात्रि को बनाया गया वो बेहद निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिन में हुए प्रदर्शन और टकराव के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, मगर देर शाम महाल और उसके आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। अब बड़ा सवाल है कि हजारों लोगों की भीड़ अचानक कहां से आई। पुलिस ने तहरीर पर जब FIR दर्ज कर ली थी तो हिंसा क्यों भड़काई गई? आखिर नागपुर को हिंसा की आग में क्यों झोंका गया? इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट्स वो ले चुके थे, FIR भी लॉन्च हो चुके थे, लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वैंडलाइजिंग जो किया है ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। साजिश का एक और सबूत भीड़ का पुलिस पर हमला भी है। तनाव बढ़ने के बाद महाल और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई थी। इसी दौरान हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर जबरदस्त पथराव किया, जिसमें 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। महाल के जिन इलाकों में हिंसा भड़की वहां पहले से पुख्ता तैयारी की गई थी। पुलिस के मुताबिक पत्थर और ईंटें मौके पर पहले से ही मौजूद थे, इसीलिए जैसे ही भीड़ उग्र हुई ताबड़तोड़ पथराव किया गया। पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है कि आखिर इतने सारे पत्थर कब और किसने जमा किए। जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिजिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं वो क्योंकि वहाँ पे रेडीली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में तनाव अभी भी बना हुआ है। साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं इसकी तफ्तीश की जा रही है। सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। नागपुर में भड़की हिंसा के पीछे पूरी साजिश थी, ये तो तय है, मगर सवाल यही है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? किसके कहने पर नागपुर की शांति को आग के हवाले किया गया? किसके इशारे पर माहौल बिगाड़ा गया? फिलहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं की जांच में जुटी है और इंतजार हिंसा से जुड़े हर किरदार को बेनकाब करने का है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।